दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी बहुत जल्द एक ऐसे हालत में पहुंच जाएगी जब ये दुनिया हम इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साइंटिस्टों के मुताबिक जिस तेजी और खतरनाक तरीके से हम हमारी धरती को चोट पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा अंत बहुत ही नजदीक है। कई रिसर्च एजेंसीज ये तक कहती है कि आज से 1000 करोड़ साल के अंदर हमारा सूरज अपनी अंतिम अवस्था में होगा। उसके अंदर के हाइड्रोजन फ्यूल के खत्म होते ही हमारा भी अंत हो जाएगा। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारा सूरज 40 लाख टन का मास हर सेकंड खो रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना, हर एक सेकंड में। तो उस हिसाब से हर साल हमारा सूरज 174 ट्रिलियन टन मास खो रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि रिसर्चर सूरज के खत्म होने की बातें ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इंसानी सभ्यता को आज नहीं तो कल ये ग्रह छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर इसी धरती पर रहकर पूरी तरह मिट जाना होगा, जैसे कि डायनासोर मिट गए थे। तो क्या इस अनहोनी को टालने का कोई भी रास्ता है? अगर ऐसा होता है तब हम कहाँ पर जाएंगे? चांद पर या फिर मंगल पर ये दोनों ही जगह धरती के साथ खत्म हो जाएंगे। अगर सूरज खत्म हुआ तो इन दोनों ही जगह पर ना ही पानी है और ना ही ऑक्सीजन। और आजकल के इंसानों को जो भी कुछ चाहिए, जैसे कि खाना और शेल्टर, इन दोनों ही जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला गया है जिसे धरती के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। लेकिन इस ग्रह पर अभी तक साइंटिस्टों को सिर्फ पानी ही मिल सका है। हालांकि मंगल और चांद पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वहां पर हमें काम का ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है। इस नए प्लेनेट का नाम दिया गया है K2-18b। इस प्लेनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया है, जो कि नासा का है। नासा ने इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के अलग अलग प्लैनेट्स पर जीवन ढूंढने के लिए 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया था, और फिर लॉन्च के कुछ ही सालों बाद इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और K2-18b को खोज निकाला। इस प्लैनेट की खोज 2015 में ही कर ली गई थी, और लगातार खोजने के बाद अब जाकर इसके बारे में काफी कुछ पता लगाया जा चुका है। पानी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रह पर इंसानों का जिंदा रह पाना काफी आसान होगा। हालांकि इसमें अभी बहुत सा वक्त बाकी है, और अब तक K2-18b से बहुत सी जानकारी सामने आई है। इस प्लैनेट का साइज हमारी धरती से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, और तो और ये हमारी धरती से 8 गुना ज्यादा भारी है। K2-18b हमारी धरती से 110 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 110 साल लग जाएंगे। यानी जरा सोचिए कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से अगर चांद और मंगल तक पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, तब इस ग्रह तक पहुँचने में हम इंसानों को कितना समय लग जाएगा। तो इस प्लेनेट तक पहुंचने में लगभग 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, वो भी 21st सेंचुरी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है, तब हमें ये एहसास होता है कि आज भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितने पीछे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया और वहां तक हम पहुंच भी गए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि उस प्लेनेट का सरफेस कैसा होगा? जैसा हमने उस प्लेनेट के बारे में सोच रखा है, क्या वो वैसा ही होगा, या फिर हमारे पहुंचते पहुंचते वो प्लेनेट पूरी तरह बदल चुका होगा? इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक ये प्लेनेट 33 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरह ये प्लेनेट भी एक ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसलिए हर वक्त इसकी एक ही साइड नजर आती है। जिस तरह से हमारा चांद धरती से टाइटली लॉक्ड है, ठीक उसी तरह शायद ये प्लेनेट भी अपने सितारे के साथ टाइटली लॉक्ड होगा। इस ग्रह की हवा में भी पानी मौजूद है, और साइंटिस्ट ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि इस ग्रह पर जल्दी समुद्र भी खोजे जा सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने आज तक 4000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं, जो कि गैस जायंट्स थे, यानी उन पर सिर्फ गैसेस का ही राज था। वैसे हमारे सोलर सिस्टम में भी 4 गैस जायंट्स मौजूद हैं, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस खोज के दौरान ये एक पहला ऐसा ग्रह मिला है जिस पर पानी भी है, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी इस पर और खोज होगी और शायद यहाँ पर जीवन भी ढूंढ निकाला जाएगा। साइंटिस्ट की तरक्की के तौर पर ये सही है, लेकिन एक हद तक ये गलत भी है। हम जल्द से जल्द इस ग्रह को छोड़ना चाहते हैं, हम नया ग्रह ढूंढना चाहते हैं, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमने अपनी पृथ्वी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है। अब वो जंगलों में आग लगाना हो, या फिर फैक्ट्रियों द्वारा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस रिलीज करके ग्लेशियर्स को पिघलाना हो,
हम धरती को ठीक करने की बजाय उससे दूर भागने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर सब कुछ बैलेंस में हो तब ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा सूरज खत्म होगा ही, और उसी के साथ हमारा ये सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए एक ना एक दिन हमें ये ग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे लिए नए प्लैनेट्स को ढूंढना उतना ही जरूरी है जितना हमारे प्लैनेट को ठीक करना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टजेनिक्स को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे उधर पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।